12 अप्रैल को राहु केतु का महागोचर। 18 महीने बाद राहु केतु का राशि परिवर्तन। मेष का राहु और वृश्चिक का केतु 18 महीनों में क्या खलबली मचाएंगे? क्या आपकी सेहत को करेंगे प्रभावित? क्या आपकी सफलता में डालेंगे बाधा? क्या आपके धन धान्य पर लगाएंगे ग्रहण? अब की बार राहु केतु का गोचर क्या कुछ देगा? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, राहु केतु के इस महागोचर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का हरिद्वार से हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत नमस्कार। इस 12 अप्रैल से राहु केतु जिनकी गिनती दुष्ट ग्रहों में होती है, उनका राशि परिवर्तन हो रहा है। राहु एक तरफ जहां वृषभ से मेष राशि में प्रवेश करेंगे, तो केतु आपकी वृश्चिक राशि से तुला में जाएंगे। और जो कि देखिए, राहु केतु हमेशा वक्री चलते यानी कि उल्टी गति में जाते हैं और इसके बाद 18 महीने बाद जाकर यानी कि 2023 में अक्टूबर माह में इनका फिर से गोचर होगा। और ऐसे में ये राहु केतु के जो ये 18 महीने हैं, ये आने वाले जो 18 महीने हैं, खास तौर पे मेष राशि वाले जातकों पर किस तरह से भयंकर भारी पड़ सकते हैं, क्या क्या रुकावटें आपके इन 18 महीनों के इस दौरान आ सकती है, सेहत से लेके काम, कारोबार और आर्थिक पक्ष में क्या कुछ बदलाव हो सकता है, यही आज हम जानेंगे मयंक जी से। तो मयंक जी, सबसे पहले तो मैं आपसे इन शॉर्ट, सबसे शॉर्ट में ये जानना चाहूँगी, मेष राशि के जातकों की कुंडली में राहु और केतु की स्थिति क्या कहती है? देखिए, अगर गोचर में बात करें, इस समय राहु केतु हर 18 महीने के बाद राशि परिवर्तन करते हैं जी। और अब 18 महीनों के बाद ये बड़ा महागोचर हो रहा है। क्यों ये इम्पोर्टेंट है मेष राशि वालों के लिए या मेष लगन वालों के लिए? क्योंकि अभी इनके राहु दूसरे भाव में चल रहे थे, यानी इनके धन के भाव, कुटुंब और वाणी के स्थान में चल रहे थे, अब इनके पहले भाव में आ जाएंगे। और केतु जो है इनके अष्टम भाव से निकल के सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो ये राहु और केतु की स्थितियां बन रही है। राहु और केतु अपनी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि को प्रभावित करते हैं जी। यानी कि राहु की पंचम दृष्टि विद्या, बुद्धि, संतान पर, राहु की सप्तम दृष्टि आपके काम, कारोबार, विवाह स्थान पर, और राहु की नवम दृष्टि जो है आपके भाग्य पर, धर्म पर पड़ रही है, विदेश यात्रा पर पड़ रही है। ऐसी ही केतु की भी पंचम दृष्टि आपके अगर देखें तो लाभ स्थान पर पड़ रही है, और 7वीं दृष्टि आपके स्वयं लगन पर, आपकी राशि पर, आपके मन के ऊपर पड़ रही है। नवम दृष्टि आपके पराक्रम पर पड़ रही है। तो ये राहु केतु की स्थिति बनेगी। संकेत ये मिल रहे हैं कि यहाँ मेष राशि वालों को अब थोड़ा संभल कर चलना होगा जी। मयंक जी, देखिए, ग्रहों में कहा जाता है कि राहु केतु का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन इनकी छाया व्यक्ति के जीवन में ग्रहण जरूर लगा सकती है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इन 18 महीनों में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में राहु केतु क्या क्या दिक्कतें दे सकते हैं? क्या कुछ परेशानी इन लोगों को झेलनी पड़ सकती है? देखिए, जब लगन में पहले भाव में राहु का गोचर रहता है तो व्यक्ति के ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ेगा जी। अब आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा पद मिलेगा, वो संभालना आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग रहेगा। यानी कि अभी तक आप ये सोच रहे थे मुझे कुछ किसी पोस्ट नहीं मिल रही है, मुझे कोई पद की प्राप्ति नहीं हो रही है, मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं मिल रही है, या आपका कामकाज नहीं चल रहा था, तो अब आपका कामकाज बढ़ेगा, जिम्मेदारी बहुत बड़ी मिलेगी, कोई बड़ा पद मिलेगा, उसको संभालना आपके लिए चैलेंजिंग होगा। ये आपको देखना है। थोड़ा सा यहाँ राहु जब लगन में रहते हैं, वो भी मेष का राहु है, तनाव देता है, एग्रेशन देता है, थोड़ा गुस्सा ज्यादा रहेगा, मानसिक तनाव रहेगा, एंग्जाइटी भी थोड़ा फील करेंगे। और राहु की जो पंचम दृष्टि है, यहाँ आपको अपनी संतान की सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ खुद के गुस्से पे भी कंट्रोल करना चाहिए। जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें तो बेहतर रहेगा। बुद्धि का सही उपयोग करना चाहिए, सोच समझकर फैसला लें। जीवन साथी के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचें, और जितना ज़्यादा आप धार्मिक इस समय होंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया है। मेष राशि वालों को सलाह दी जाती है कि क्रोध की अधिकता से बचें, वाद विवाद ना करें, और जो लोग गलत काम करते हैं, गलत धंधे में इन्वॉल्व हैं, वो इस समय पकड़े जाएंगे, यानी कि फंस सकते हैं। तो इसलिए गलत धंधे छोड़ दें। इसी में मेष राशि वालों आपकी बढ़ाई है, जो लोग गलत काम अगर करते हैं तो। जो कि राहु केतु दोनों ही रहस्यमय ग्रह हैं, क्या लगता है इनकी सेहत पर भी क्या ये प्रभाव डालेंगे? देखिए, राहु की जो स्थिति इनकी पड़ रही है वो संकेत दे रही है सेहत का आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। रूटीन बनाकर चलना होगा। खान पान का अगर आपने रूटीन सही नहीं बनाया तो आए दिन आपको पाचन संबंधी रोग से परेशान होना पड़ सकता है, एसिडिटी बढ़ सकती है, या माइग्रेन जैसी समस्या से भी दो चार होना पड़ सकता है। थोड़ा नियम कायदे से चलेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। चलिए, तो बात की हमने इनकी सेहत को लेकर, अब बारी आती है संबंधों को लेकर, रिश्तों को लेकर। क्या लगता है इन 18 महीनों में इनके रिश्ते
में क्या कुछ बदलाव आ सकता है राहु केतु की वजह से? देखिए, इनके रिश्तों में बदलाव जो आ सकता है या परेशानी बढ़ सकती है, वो खुद आप उसके कारण खुद बन सकते हैं जी। इस समय रिश्तों में मधुरता लाने की जरूरत है, संबंधों को मजबूत करने की जरूरत है। राहु यहाँ गलतफहमी पैदा करने का काम करता है, और केतु आपके सप्तम भाव में या लगन में राहु होगा तो आपके और आपके जीवन साथी के बीच कोई तीसरा व्यक्ति गलतफहमी पैदा कर सकता है या आपसे कोई मनमुटाव हो सकता है। उसको दूर करने का प्रयास करेंगे तो फिर कोई समस्या नहीं आएगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, अन्यथा आए दिन छोटी मोटी नोकझोंक आपको अपने परिवार में जीवन साथी के साथ देखने को मिलेगी, या संबंधों में कोई दरार भी आ सकती है, या विचारधारा में कोई मतभेद रह सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, चाहे आपका प्रेम संबंध हो, चाहे वैवाहिक जीवन हो। यहाँ संभल कर चलेंगे, वाणी पर संयम रखेंगे तो कोई परेशानी बड़ी नहीं रहेगी। अगर बात करेंगे कार्य क्षेत्र को लेकर, जो लोग नौकरी कर रहे हैं या जिन लोगों का अपना कुछ बिजनेस है, कारोबार है, कामकाजी व्यापारी वर्ग है, क्या लगता है क्या इनके कार्य क्षेत्र में भी राहु केतु कुछ दिक्कतें दे सकते हैं? देखिए, काम कारोबार में इनको सफलता तो उत्तम मिलेगी, उच्च पद भी मिलेगा, लेकिन उसको बनाए रखना, उसको संभालना जी, ये इनके लिए बड़ा चैलेंज होगा। यहाँ राहु आपको चैलेंज दे रहा है, वो आपको एक्सेप्ट करना है कि मुझे कोई गलत कार्य नहीं करना है, ईमानदारी से अपना काम करना है। इस समय लापरवाही करना ही आपके लिए महंगा पड़ सकता है, तो उस चीज को छोड़ दीजिए। ये सफलता का मूल मंत्र है, कोई लापरवाही नहीं करनी है, अपने काम को बहुत ईमानदारी से समझदारी से करेंगे तो यहाँ कोई बड़ी परेशानी आपके कार्य क्षेत्र में या व्यापार में नहीं आएगी। लेकिन मेरी सलाह है, अगर आपको दशा अंतर्दशा शुभ नहीं चल रही है, ध्यान से सुनिए दर्शकों, अगर आपको दशा अंतर्दशा शुभ नहीं चल रही है तो किसी नए कार्य की शुरुआत अभी नहीं करनी चाहिए। और जो कि देखिए, आपके कर्म से ही आप अपने धन धान्य को बढ़ा पाते हैं। क्या लगता है कि आर्थिक पक्ष राहु केतु से क्या प्रभावित होगा, या फिर धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे, या फिर थोड़ी बहुत आर्थिक स्थिति डमाडोल नजर आ रही है? देखिए, यहाँ इनको राहु जो है लाभ देगा, फायदा देगा, काम भी अच्छा चलेगा, लेकिन आपको फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। गलत धंधे से अगर पैसा कमाएंगे तो यहाँ आपको नुकसान हो सकता है। चलिए मयंक जी, देखिए हमने ओवरऑल तो जान लिया कि ये 18 महीने मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसे रहेंगे इन राहु केतु के इस प्रभावशाली पीरियड में। लेकिन जाते जाते आपसे जानना चाहूंगी, क्या कुछ उपाय इन 18 महीनों में मेष राशि वाले जातकों को करने चाहिए? देखिए, उपाय करना चाहिए, भगवान शिव की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गणेश जी की पूजा करें, प्रत्येक सोमवार शिवलिंग पर कच्चा दूध और शहद चढ़ाएं तो विशेष लाभ मिलेगा जी। और हल्दी या केसर का तिलक माथे पे लगाना आपके लिए लाभकारी रहेगा। केतु की स्थिति जो है लाभ बड़ा जबरदस्त देगी, यानी केतु विदेश यात्रा भी कराएगा, विदेशों से लाभ भी होगा, ये फायदा मिलेगा। लेकिन केतु क्या करेगा, आपके संबंधों में दरार ला सकता है, उस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो आप बहुत समझदार हैं, समझदारी से फैसला लेंगे तो कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। यहाँ हर चीज बेहतर है, लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती ही आपका नुकसान कर सकती है। उस चीज से आपको यहाँ बचना चलना होगा, क्योंकि राहु यहाँ गलतफहमी पैदा करेगा और केतु नुकसान कर देगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मयंक शर्मा जी, जिनसे हमने जाना कि इस बार राहु केतु का ये गोचर मेष राशि वाले जातकों के लिए इन 18 महीनों में क्या कुछ लेकर आ रहा है। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।